हेलो बच्चों, आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.2 क्लास 10th मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2। ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि लाइट हाउस है, वहाँ से वन शिप जो है वो रेड लाइट स्प्रेड कर रही है ऑल डायरेक्शंस में। तो 80 डिग्री एंगल कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री तक, 80 डिग्री के एंगल पे वो लाइट स्प्रेड करती है 80 डिग्री। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहाँ तक ये रेड लाइट स्प्रेड कर रही है। तो 16.5 ये भी होगा, 16.5 ये भी होगा, 16.5 ये भी होगा, 16.5 ये भी होगा। तो अगर इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये एक सेक्टर मिलेगा। कौन से सर्कल का, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 16.5 होगा। ठीक है। तो हम लोगों को ये एरिया फाइंड करना है कि कितने एरिया में ये लाइट स्प्रेड करने वाली है, वॉर्न करने वाली है, कितने एरिया में। मतलब हम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका एंगल कितना है 80 डिग्री और रेडियस कितना है 16.5। तो यहाँ हम लोग को ये एरिया निकालना है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का एक पार्ट है। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा कितना है 80/360। ठीक है। ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है सर्कल के सेंटर ओ पे। यहाँ से 16.5 किलोमीटर तक ये रेड लाइट को स्प्रेड करती है। ठीक है। कितने एंगल पे, 80 डिग्री के एंगल पे। तो पूछा जा रहा है कि ये कितने एरिया में लाइट स्प्रेड होगी, कितने एरिया में ये वॉर्न कर पाएगी लोगों को। तो ये एरिया निकालना है। ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा/360। थीटा की वैल्यू यहाँ 80, सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है 80 डिग्री और रेडियस कितना दिया 16.5। तो वैल्यू पुट कर लेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 16.5, आर स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स राइट करेंगे, 16.5 इंटू 16.5 इंटू 80 डिवाइड में 360। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 0 से 0 पहले कैंसिल कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर ये आंसर आएगा। इतने एरिया में, किलोमीटर स्क्वायर है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ किलोमीटर, हम लोग आर की वैल्यू किलोमीटर रखे हुए हैं तो सारा कुछ किलोमीटर में आने वाला है। ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 189.97। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि एक राउंड टेबल कवर है जिसमें ये डिज़ाइन 6 इक्वल डिज़ाइंस बनाई गई हैं। ये 6 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिज़ाइंस बनाई गई हैं। इनके डिज़ाइन का जो रेट दिया हुआ है 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो टोटल कितना पैसा खर्च होगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, इसमें पूछा गया है कि कितना खर्च आएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो इसके लिए इस डिज़ाइन का पहले एरिया निकालना होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट दिया है प्रिंटिंग का या डिज़ाइन बनाने का वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 पैसा पर सेंटीमीटर। इसका मतलब कि कितना सेंटीमीटर स्क्वायर ये है, पहले इसका एरिया निकालेंगे और उसमें 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा कितना पैसा लगेगा। तो ये एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं तो इनको अगर हम सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो कुछ इस टाइप से ये हम लोग का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है। और ये 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, इसका मतलब कि ये सारे एंगल इक्वल हैं। और कितने
एंगल हैं 1 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 डिज़ाइंस हैं, 6 एंगल्स हैं ये। तो अगर ये टोटल एंगल 360 होता है तो एक एंगल कितने का होगा? 360 डिवाइडेड बाई 6, 60 डिग्री का ये एंगल हुआ। ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा यहाँ, ये हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया, ठीक। उसके बाद देखते हैं ये जो O से A तक का जो डिस्टेंस है A B, चलिए इसका नेमिंग करते हैं A B C D E F। O A, ये O है, सेंटर O, O A O B O C O D O E, ये क्या है? ये रेडियस है। तो अगर एक ट्रायंगल की सिर्फ बात करें पहले, क्योंकि ये 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, तो एक डिज़ाइन का अगर एरिया निकाल लेंगे और उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा। तो एक डिज़ाइन का एरिया कैसे निकालेंगे? बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा बच्चों आपको, ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस पूरे सेक्टर में से, इस सेक्टर में से AOB, जो सेक्टर AOB है, इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल जब माइनस कर देंगे तो इस डिज़ाइन का एरिया निकल जाएगा। तो इस सेक्टर का एरिया तो इसलिए हम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। थीटा की वैल्यू यहाँ हम लोग को मालूम है 60 डिग्री, और रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में 28 सेंटीमीटर है। तो सेक्टर का एरिया तो निकल जाना है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को भी ध्यान से देखिए, OB और OA, OB इज इक्वल टू OA है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। इसका मतलब OB और OA इक्वल हैं। अगर OB OA अगर इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसको सपोज करते हैं अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है। तो थीटा ये हो गया, थीटा ये हो गया, 60 ये हो गया। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। इसका मतलब थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। 60 डिग्री इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। 180 माइनस 60 क्या होगा? 120 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और थीटा, ये दोनों एंगल थीटा थीटा है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या ट्रायंगल OAB क्या हो जाएगा? √3/4 A²। ए क्या होता है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ ए की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? R, क्योंकि ये सारी साइड जो है वो R के इक्वल है। तो R के लिए 28 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 28 का स्क्वायर, √3/4 A²। ए की वैल्यू 28 दी हुई है, तो 28 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 28 का स्क्वायर हो जाएगा। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हो गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, उसमें इसको माइनस कर लेंगे, एरिया ऑफ डिज़ाइन निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर इसको सपोज कर लेते हैं P। OB, एरिया ऑफ सेक्टर OBPA क्या हो जाएगा बेटा? पाई R स्क्वायर थीटा बाई 360। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, या माइनस कर लेंगे, लास्ट में वैल्यू इसको पुट कर लेंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं पाई, R की वैल्यू 28 का स्क्वायर, यहाँ R क्या है? 28। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, पाई R स्क्वायर थीटा बाई 360। ये 6 टाइम्स में कट जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ गया? एरिया ऑफ सेक्टर आ गया पाई 28 का स्क्वायर, लास्ट में इसको सॉल्व किया जाएगा हम लोग बाई 6। अभी सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ भी माइनस ही करना है, यहाँ भी 28 का स्क्वायर है, यहाँ भी 28 का स्क्वायर है, और यहाँ भी 28 का स्क्वायर है। तो सॉल्व करने से कोई फ़ायदा नहीं, कॉमन ले लिया जाएगा।
तो एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या हो जाएगा, इतना नोट कर लो बच्चों, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर इसको आगे माइनस करते हैं। एरिया ऑफ डिज़ाइन, एरिया ऑफ डिज़ाइन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने निकाल रखा है π/6 28 का स्क्वायर, π/6 28 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ निकाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 28 स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं रेस करता हूँ अभी। क्या हो जाएगा यहाँ आप देखिए, यहाँ 28 दोनों जगह है और स्क्वायर भी है, तो 28 का स्क्वायर हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं। 28 स्क्वायर कॉमन क्या हो जाएगा, π/6 माइनस √3/4, ये क्या आ गया, ये एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ डिज़ाइन आ गया, इतना आ गया, ठीक है। ये सिर्फ एक डिज़ाइन का एरिया है, ऐसे कितने एरियाज़ हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 एरियाज़ हैं, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ डिज़ाइन 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस क्वांटिटी में एक का है तो 6 का क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 28 का स्क्वायर विदिन ब्रैकेट π/6 माइनस √3/4, ठीक है। ये टोटल जितना डिज़ाइन इसमें दिख रहा है राउंड टेबल कवर में, उसका एरिया कितना है, इतना है। अब डिज़ाइन बनाने का खर्च कितना रहा है, 0.35 पैसा रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 35 पैसा 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो आंसर है ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, हमने कहीं भी मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो कितना खर्च आएगा, कॉस्ट कितना आया, ये एरिया है 6 × 28 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 अपना π/6 पुट कर लिया जाएगा आगे, माइनस √3/4, और √3 की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1.7 ही पुट करना है आपको, 1.732 पुट करेंगे तो आंसर में वेरिएशन आएगा, जो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है, ठीक है, उससे। इसलिए जो आंसर जो √3 दिया हुआ है, √3 की जो वैल्यू दी हुई है वही आपको पुट करना है, √3/4, ये आ गया एरिया। अब इसमें 0.35 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन क्या होगा, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा 162.66 रुपीज़ के आसपास खर्च आएगा डिज़ाइन बनाने में, ठीक है। वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिएगा 22/7 और इसकी वैल्यू 1.7 ही पुट करिएगा और सॉल्व करिए, आंसर 162.66 रुपीज़ आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R रेडियस वाला कोई सर्कल है जो कि सेंट्रल एंगल जिसका P है, ठीक है। तो उस सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया एनसीईआरटी का, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब इसमें देखो बेटा, इसमें 2 तो डायरेक्ट आप देख के इसको कैंसिल काट सकते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल, क्यों, क्योंकि यहाँ एरिया पूछा जा रहा है, एरिया, और एरिया की यूनिट हम लोगों को मालूम है, एरिया की यूनिट यहाँ एरिया है, तो एरिया के लिए हम लोग जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इस टाइप से आएगा, ठीक है।
तो इसको देख सकते हैं, ये तो डिग्री में ही होगा, ठीक है, ये कट जाना है। ये रेडियस की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर या मीटर, तो यहाँ पावर 2 तो है नहीं, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट जब भी आएगी तो सेंटीमीटर या आएगी या मीटर आएगी। तो ये तो सेंटीमीटर और मीटर तो एरिया की यूनिट होती नहीं है, तो ये तो पहले ही नहीं होगा, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि यहाँ रेडियस सेंटीमीटर या मीटर में होगा, जिसका पावर 2 है, मतलब ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर दे सकता है। यूनिट के बेसिस पर लोग चेक कर सकते हैं इसको। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं थर्ड ऑप्शन में, यहाँ 2 पाई आर है, यहाँ भी रेडियस का पावर कितना है, 1 है, इसका मतलब यहाँ भी सेंटीमीटर मिलेगा या मीटर मिलेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। दो ऑप्शन तो अपने सीधे सीधे ए और सी कट जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता है। चेक करना है इन दोनों के लिए, ठीक है। ये छोटे छोटे ट्रिक्स आप ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हो। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों को मालूम है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ पाई आर की वैल्यू यहाँ क्या है, रेडियस बोला गया है कि कैपिटल आर है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा कितना है, थीटा यहाँ पी है बाई 360, ठीक है। जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा के बेसिस पे इन टर्म्स ऑफ आर एंड पी ये एरिया आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसमें इसको इसी फॉर्म में लिख लिया जाए जिस फॉर्म में लिखा गया है, तो पी पहला टर्म लिया गया है पी, ठीक है, तो पी डिवाइडेड बाई 360, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सबसे पहले पी लिखा है, फिर एंगल नीचे कुछ भी लिखा गया है, तो पी फिर एंगल लिख लिए इंटू पाई आर स्क्वायर। जिस फॉर्मेट में ये लिखा है उसी फॉर्मेट में हमने ये लिखा। क्या ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है किसी से, हमें केवल सेकेंड और फोर्थ देखना है, ठीक है। सेकेंड में क्या है, पी बाई 180, यहाँ पी बाई 360 है, और पाई आर स्क्वायर ये सेम है, ये भी सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आइए लास्ट वाले ऑप्शन को चेक कर लें। तो लास्ट ऑप्शन में क्या है, पी है और नीचे 720 है, मतलब ये 2 टाइम्स ज़्यादा है ये, और ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है, तो काम बन गया अपना। अब ये वही ऑप्शन है, सिर्फ कितने का डिफरेंस है, 2 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक, ये हो जाएगा पी बाई 360 इंटू 2 क्या हो जाएगा 720। इस 2 को हमने यूज़ कर लिया, 360 के साथ 720 हो गया, और इस 2 को हमने पाई आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये देखो बेटा, p बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 था इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं।